दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सबसे बड़ी चीज़। मुग़ल कालीन शासकों में अकबर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से एक रत्न का नाम था बीरबल। अकबर के सामने जो भी या जैसी भी समस्या आती थी, वे सबसे पहले बीरबल से ही विचार विमर्श करते थे और बीरबल अकबर की हर समस्या का समाधान खोज निकालते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि विश्व की सबसे बड़ी चीज़ क्या है। बीरबल बहुत देर तक सोच विचार करते रहे, लेकिन उन्हें प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने 1 सप्ताह का समय मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर 1 सप्ताह में नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बीरबल के काफ़ी सोच विचार में 6 दिन बीत गए, परंतु बीरबल उत्तर नहीं खोज पाए। बीरबल की एक पुत्री थी रानी। उसने अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा। रानी के पूछने पर बीरबल ने राजा द्वारा पूछा गया प्रश्न दोहरा दिया। रानी ने अपने पिता से कहा, कल जाकर राजा से कह देना कि विश्व की सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि। बुद्धि से ही सब काम पूरे होते हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पहुंचकर अकबर को उत्तर दिया कि विश्व की सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल तुम यह बताओ कि बुद्धि क्या खाती है। बीरबल फिर चिंता में पड़ गई और बादशाह से बोले, बादशाह सलामत, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। बीरबल घर आकर फिर चिंता में पड़ गई। बिटिया ने उन्हें उदास देखकर फिर कारण पूछा। बीरबल ने फिर बादशाह का प्रश्न दोहरा दिया। रानी ने कहा, इसका एक सटीक उत्तर है, बुद्धि चिंता को खाती है। बीरबल ने अगले दिन दरबार में पहुंचकर यही उत्तर बादशाह को सुना दिया। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। वे फिर बोले, बुद्धि यदि चिंता को खाती है तो पीती क्या है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल फिर सोच में पड़ गई। घर पहुंचकर बीरबल ने अपनी पुत्री से बादशाह का प्रश्न दोहरा दिया। पुत्री बोली, बुद्धि क्रोध को पीती है। बीरबल अगले दिन दरबार में जाकर बादशाह से बोले, बुद्धि क्रोध को पीती है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत खुश हुए। वे बोले, बीरबल यदि तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हम तुम्हें बुद्धिमान भी मानेंगे और इनाम भी देंगे। बादशाह ने पूछा, बुद्धि क्या काम करती है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल फिर चिंता में पड़ गई। अगले दिन उत्तर देने का वायदा करके चिंतित मन से घर चले गए। बिटिया ने पिता से फिर चिंता का कारण पूछा। बीरबल बोले, बादशाह ने पूछा है, बुद्धि क्या काम करती है। प्रश्न सुनकर रानी बोली, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कल दरबार में मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अगले दिन रानी अपने पिता के साथ दरबार में गई। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने उत्तर मांगा। बीरबल बोले, आज इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बल्कि मेरी बिटिया रानी देगी। रानी बादशाह से बोली, महाराज, इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नियमानुसार जो प्रश्न पूछता है, अर्थात जिसको किसी विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है, वह गद्दी से नीचे होता है तथा इसका उत्तर देने वाला अर्थात जानकारी प्रदान करने वाला गद्दी पर बैठता है। रानी की बात सुनकर बादशाह गद्दी से नीचे उतर आई और बोले, बुद्धि क्या काम करती है। रानी तुरंत जाकर राजगद्दी पर बैठ गई और बोली, देख लिया बुद्धि क्या काम करती है। बादशाह बोले, मैं कुछ समझा नहीं। रानी ने कहा, महाराज, बुद्धि किसी को राजगद्दी से उतार सकती है तथा किसी को राजगद्दी पर बैठा सकती है, अर्थात यह राजा को रंक तथा रंग को राजा बना सकती है। बादशाह अकबर इस उत्तर से प्रसन्न होकर बोले, इनाम में यह लो मोतियों का हार, परंतु जाते जाते मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देती जाओ कि बुद्धि बढ़ती कैसे है। रानी बोली, पढ़ने लिखने, संसार को देखने परखने तथा जानकार लोगों से
बातचीत करने तथा तरह तरह की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए गंभीरता से सोच विचार करने से बुद्धि बढ़ती है। दोस्तों, बुद्धिमानी से एवं शांत रहने से बड़ी कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।